हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में आपको एक्सेंचर की पूरी हायरिंग प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पोजीशंस के बारे में। तो एक पोजीशन होती है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट, जिसको हम बोलते हैं एसएसए। एक होती है एएससी, जो कि होती है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर ऑब्लिक हम इसको कह सकते हैं पीएडीए वाला रोल। ठीक है। इसमें आता है पैकर्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट। जो एसएसए वाला रोल है ये 3 ईयर ग्रेजुएशन के लिए होता है। ये वाला जो रोल है एएससी या पीएडीए वाला, ये होता है 4 ईयर ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है। दोनों की जो प्रोसेस है वो लगभग कॉमन ही होती है, सेम ही होती है, ज्यादा कोई दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। इस वाले रोल के लिए पे पैकेज लगभग 3.5 लाख का होता है। और यहाँ पर एएससी जॉब रोल के लिए जो पे पैकेज है अराउंड 4.5 लाख का होता है। दोनों में कुछ ज्यादा खास डिफरेंस होता नहीं है पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। दोनों की जो प्रोसेस है वो लगभग एक जैसी ही चलती है। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं। ये तो हो गए हमारे दो जॉब रोल्स। सबसे पहले आपको इसमें अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ता है। जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हो, ये लोग आपकी एप्लीकेशन को तुरंत ही एवेल्युएट करके आपको एक मैसेज भेजते हैं, जो कि आपकी व्हाट्सएप पे आता है। अगर आप एलिजिबल का मैसेज अगर आपको आता है कि आप एलिजिबल हो, इसका मतलब ये मान सकते हो कि आप डेटाबेस में आ चुके हो। डेटाबेस में आप आ चुके हो कि जब भी नेक्स्ट असेसमेंट एक्सेंचर का कंडक्ट कराया जाएगा जिस भी फेज में, तो उस फेज में आपको यहाँ पर असेसमेंट रिसीव होंगे। ठीक है। अब हो ये जरूरी नहीं है कि ये असेसमेंट आपको अभी तुरंत ही रिसीव हो सकता है एक फेज बाद, दो फेज बाद। एलिजिबल के मैसेज केवल ये दिखाता है कि आप असेसमेंट के लिए एलिजिबल हो, और फ्यूचर में जब एक्सेंचर की हायरिंग कंडक्ट कराई जाएगी तो यहाँ पर आप असेसमेंट के लिए एलिजिबल हो। तो ये आपका एक प्रोसेस है पूरा एक्सेंचर की एप्लीकेशन में आने का। अब बात कर लेते हैं कि इसकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हायरिंग प्रोसेस क्या होती है। तो वो चीज इन्होंने खुद ही अपने यहाँ पर पोर्टल पे मेंशन कर रखी है। सबसे पहले असेसमेंट प्रोसेस में इफ यू आर एलिजिबल, यू विल रिसीव एन ईमेल इनविटेशन टू अटेंड द ऑनलाइन असेसमेंट। द असेसमेंट इज शेड्यूल्ड इन 2 स्टेजेस, मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द शेड्यूल टाइम। सबसे पहले आपको एक मॉक असेसमेंट रिसीव होगा, जिसमें आपको 20 मिनट्स का मॉक असेसमेंट मिलता है। ये केवल ये देखने को होता है कि आपका जो सिस्टम है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप अपने पीसी को चेक कर सकते हो एक बार कि आपका एप्लीकेशन सही रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका पीसी कैपेबल है या नहीं है। ये मॉक असेसमेंट कुछ खास मदद रखता नहीं है, बट ये मैंडेटरी होता है। इसके बाद आपको कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट रिसीव होता है, जो कि टोटल 90 मिनट्स का होता है। ठीक है, 90 मिनट्स का। टॉकिंग अबाउट दिस, इसको अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूड्स 50 क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। दूसरा पार्ट होता है टेक्निकल असेसमेंट, विच इंक्लूड्स 40 क्वेश्चंस ऑन कॉमन एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस, सूडो कोड, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड। अब इंग्लिश, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यू कैन डायरेक्टली गो टू द इंडिया बिग साइट। तो जैसे कि अगर मेरे को रीजनिंग प्रिपेयर करनी है तो मैं यहाँ पर डालूंगा रीजनिंग एंड देन डालूंगा मैं इंडिया बिक्स। इसी प्रकार से आप एप्टीट्यूड या फिर इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए भी इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो रीजनिंग के यहाँ पर मुझे मल्टीपल टॉपिक्स सामने दिखेंगे। अगर सपोज मैं नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं उस पर क्लिक कर सकता हूँ और उसके बाद इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मुझे देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं इसमें सॉल्व कर सकता हूँ। चाहे वो लॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो एसेंशियल पार्ट हो, एनालॉजीज हो, चाहे स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस हो, जिसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इस वेबसाइट का यूज कर कर तीनों चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं टेक्निकल असेसमेंट में, जो कि आपकी तीन चीजें इंक्लूड करता है। कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस को प्रिपेयर करने के लिए आप सीधे सीधे यहाँ पर डाल सकते हो एमएस ऑफिस बेसिक क्वेश्चंस। जैसे ही आप सर्च करोगे एमएस ऑफिस बेसिक क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको मल्टीपल साइट्स दिखेंगी जो आपको बेसिक क्वेश्चंस अबाउट एमएस ऑफिस प्रोवाइड कराती है, लाइक 50 एमएस इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो आप इन साइट्स का उपयोग कर सकते हो इसको प्रिपेयर करने के लिए। सूडो कोड के लिए यहाँ पर सबसे अच्छी वेबसाइट है गीक्स फॉर गीक्स। सो आपको सर्च करना है गीक्स फॉर गीक्स एमसीक्यूज। जैसे ही आप सर्च करोगे गीक्स फॉर गीक्स एमसीक्यूज, ये आपके टेक्निकल एमसीक्यूज को कवर करेगा। फिर साथ में सूडो कोड भी यहाँ पर आप इससे कवर कर सकते हो, या फिर आप सेन फाउंड्री का भी यूज कर सकते हो सूडो कोड को प्रिपेयर करने के लिए। देन फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड। इसको प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जावा टी पॉइंट से गो थ्रू करें। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स है तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसके बाद मैं यहाँ पर सर्च करूंगा आगे जावा टी पॉइंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने ट्यूटोरियल्स हैं। बाकी पूरा कंप्यूटर नेटवर्क्स इनने बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे आप यहाँ पर एमसीक्यूज भी लिख सकते हो अगर आपको केवल इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। सो आपको कंप्यूटर नेटवर्क एमसीक्यू पे क्लिक करना है और आपके सामने बिल्कुल एक्यूरेट, क्रिस्प
ऐसे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं कंपनीज के असेसमेंट में। तो आप यूज कर सकते हो जावा टी पॉइंट को फॉर फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड क्लाउड। जब आप इस असेसमेंट को क्लियर करोगे, सो इस असेसमेंट को क्लियर करने के बाद आपको 10 मिनट के अंदर ही यहाँ पर रिजल्ट अब मिल जाएगा। मतलब अगर आप इस असेसमेंट को क्लियर कर पाते हो, आपको उसी वक्त यहाँ पर इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि होता है कोडिंग असेसमेंट, जिसमें आपको टोटल 45 मिनट्स दिए जाते हैं। जो लैंग्वेज ऑप्शन है वो है सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा एंड पाइथन। अब यहाँ पर जो आपको दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अगर आप इसमें से 1 to 1.5 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो तो एक अच्छा स्कोर होता है। आप 1 से 1.5 में आगे के राउंड को एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक जो प्रिपरेशन है वो आपको स्टार्ट करनी है टीसीएस एनक्यूटी शीट से। आपको जस्ट सर्च करना है टीसीएस एनक्यूटी शीट, जो आपके बेसिक्स क्लियर करेगा। तो ये टेक यू फॉरवर्ड पर डाली हुई है टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट। इसको आप फॉलो कर सकते हो अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए, जिसमें सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन है। अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाएगा, उसका सॉल्यूशन दिखाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो एक्सेंचर के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे टीसीएस एनक्यूटी शीट के। तो ये इससे आप कर सकते हो बेसिक क्वेश्चंस प्रिपेयर। बाकी अगर आप इसके एडवांस क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाहते हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि कोडिंग में आप काफी डीप जाओ, वैसे इस शीट से आपका काम चल जाना चाहिए। अगर नहीं चल पाता है तो आप लीड कोड के बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो आप लीड कोड के प्रॉब्लम सेट्स में जाकर जो बेसिक क्वेश्चन है इजी लेवल के, आप उनको सॉल्व कर सकते हो एरेज से, स्ट्रिंग से, हैश टेबल से। केवल ये 3 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मैथ्स, सॉर्टिंग, ग्रीडी कुछ नहीं कवर करना, केवल एरे, स्ट्रिंग और हैश टेबल आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट की। अगर आप कोडिंग असेसमेंट को भी क्लियर कर लेते हो तो यहाँ पर आपको रिसीव होता है कम्युनिकेशन असेसमेंट, जिसका ड्यूरेशन होता है अप्रॉक्स 30 मिनट्स। अब इस असेसमेंट में आपको एक आईवीआर टेस्ट देखने को मिलता है, जिसमें जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो सेंटेंस मास्टरी, वोकेबलरी, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड होते हैं। तो इस वाले असेसमेंट में क्या होता है, एक मशीन आपकी वॉइस को टेस्ट करेगी। सीधे सीधे कम्युनिकेशन असेसमेंट है, जिसमें अगर वो कोई सेंटेंस बोल रही है तो आपको वो रिपीट करना है, या सेंटेंस को सुन के कुछ ना कुछ आपको जवाब देना है। तो इस राउंड को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है। आपको सीधे सर्च करना है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे जाना है। और सबसे बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा आपको इसी कंपनी के असेसमेंट देखने वाले हैं, तो आपको डालना है अमेजॉन वीसीएस कम्युनिकेशन असेसमेंट, ठीक है, कम्युनिकेशन टेस्ट। सो आप जैसे ही डालोगे अमेजॉन वीसीएस कम्युनिकेशन टेस्ट, आपको यहाँ पर मल्टीपल एग्जांपल्स दिखेंगे अमेजॉन वीसीएस के, जहाँ पर असेसमेंट को पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि इस कंपनी के कम्युनिकेशन असेसमेंट एग्जांपल्स में सबसे ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इसको प्रिपेयर करने में, क्योंकि इसका असेसमेंट और कम्युनिकेशन असेसमेंट लगभग सिमिलर ही होता है। सो ये था पूरा प्रोसेस एक्सेंचर का, क्योंकि इसके बाद होते हैं आपके इंटरव्यूज। आई थिंक मैंने आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाया है, और आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो वो भी आपको पता पड़ा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।